राधे राधे गाइस, कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मैं अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कुछ अपनी यादें और कुछ सोशल मीडिया की जो कहानी है उसी से रिलेटेड। जैसे कि अभी सोशल मीडिया में सचिन इसी का ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे साथ अगर जो हुआ है छल कपट, हम सोचते हैं किसी और के साथ ना हो, है ना। कि अभी जैसे कि मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो देखा था सचिन का, जबलपुर वाली भाभी। तो शायद मुझे लगता है कि वहाँ की जबलपुर वाली भाभी, तो मेरे भी किस्सा में वही है, जबलपुर वाली भाभी ही है जो हमारे घर को स्वाहा कर दी है और स्वाहा करके वो भाग गई है, मतलब उसे लेके उड़ गई है अपने साथ। अब पता नहीं ये जो व्यक्ति है क्या अपना कमजोरी उस औरत के हाथ में पकड़ाया हुआ है कि सबके सब उसके दोस्त यार ये भी सब उसी के। अब सोच सकते हो, शादी के इतने साल, बच्चे बड़े हुए, कैरियर पूरा सब तबाह करके वो व्यक्ति को अपने साथ लेके चली गई है। पूरा फैमिली, पूरा मेरे ख्याल से ना इस तरफ ना कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी फैमिली भी शामिल रहती हैं ये सब चीज़ में। अब मेरे केस में तो इसकी पूरी फैमिली ही शामिल थी। तो जैसे कि सवेरे मैं मॉर्निंग में देख रही थी कि वो जो है सचिन कितने आसानी से कह रहा है कि मैं किसी के बोलने पर ये सोशल मीडिया पे अपना पर्सनल मैटर रखा हूँ करके। अरे भाई, ये मेरा कहना है कि कोई दूध पीता व्यक्ति बच्चा नहीं है। जब तुम एक साथ एक के साथ दूसरे को चरा रहे हो तो कुछ तो दिमाग चलाकर अपनी बीवी को, माइंड को डाइवर्ट करके रखे होंगे। इतना तो छोटा सा बच्चा तो है नहीं कि कोई कुछ बोल दे तो तुम जाके सामने में उगल दो या कान में कुछ डाल दे तो तुम सोशल मीडिया में खुद की धज्जियाँ उड़ाओ और अपने सामने वाली की भी धज्जियाँ उड़ाओ। और यहाँ पे ये जो कह रही है मनीषा बेचारी जो है, वो सही कह रही है कि सब एक दूसरे के बारे में सोच रहा है, कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा। और सेम मेरे किस्से में भी ऐसे ही हुआ था कि मतलब ये जो है लैला मजनू जो होते हैं ना, बस ऐसा लगता है कि लैला को लगता है कि मजनू कुछ अपने तरफ से कुछ बोले, कुछ एक्सप्लेन करे ताकि मैं एकदम साफ़ सुथरी दिख जाऊं, अच्छा छवि हो जाए। और मजनू जो है पूरा कोशिश रहता है कि लैला की कि रूठे ना, ऐसा कुछ ना हो जाए कि उसके मन में जो थोड़ा सा दुख ना हो जाए। उसे घर की बीवी कहाँ है क्या है उसका कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगा कि उसके अंदर क्या गया। लेकिन उन लोगों को अपनी जो रहती है बाहर वाली, उसके बारे में बहुत चिंता रहता है, बहुत फिक्र रहता है। तो वो सही कह रही थी कि लोगों अपनी पड़ी है लेकिन दूसरे का मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं कह रहा है। और जैसे ये कह रही है कि घर छोड़ के जा, मतलब कुछ दिन के लिए जा रही हैं और अब डिसीजन लूँगी, कुछ मैं भी देखती हूँ। तो उसमें सोशल मीडिया में देखा कि वो कह रही हैं उसकी जो भी सहेली है, जो भी भाभी ननद जो भी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन लोगों का बातों में कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने सुना कि वो कह रही है कि बोलो तो महिला आयोग में। तो मेरे ख्याल से, मैं तो जहाँ तक समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। महिला आयोग चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ जाओ अपनी लाइफ को और फंसा दोगे। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो और फंसी हुई लाइफ है, समझ जाओ। अगर नहीं निभता है, नहीं समझ में आ रहा है सामने वाले को, तो चार लोगों को बैठाकर राजी खुशी से लिखवा कर
साइड हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से मनीषा को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, कोई भी ऐसी 7 फेरा 7 जन्मों का बंधन है, ठीक है, 7 जन्मों का बंधन है। और कोई औरत कितने आसानी से आकर अपना घुस कर अपना जगह बना ले, तो तुम उसको इतनी आसानी से मत छोड़ो। वो चाहते हैं जो, उसके ऊपर वो जो चाहते हैं वो चीज़ मत करने दो, है ना। तो मैं तो यही बोलूँगी मनीषा को, ठीक है, शादी क्या है, एक ही बार होता है, कोई गारंटी नहीं है कि जो दूसरा मिले वो भी कोई अच्छा होगा। तो मनीषा से यही है कि तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना। अच्छी बात है, अभी बच्चे उच्चे नहीं हैं, अपने दिमाग को दूसरे साइड डाइवर्ट कर दो सीखने में, चाहे कुछ भी करे। मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट रहेगा डांस। अगर इसी में अगर मनीषा जाती है तो बहुत अच्छा है। और रही बात ये लोग एक दूसरे पर, और वो सही कह रही है मनीषा कि ये लोग कुछ तो साजिश रच रही, ये सही बात है। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब प्लानिंग है, और ये सब जितना हो रहा है ये सब वो जो औरत रहती है ना बाहर वाली, ये सब उन्हीं के चक्कर में होता है। वो जैसे जैसे बोलते हैं ये बंदर की तरह ये मर्द लोग नाचते हैं, और वो खुद तो नाचते हैं लेकिन घर में अपनी उनकी पत्नियां और उनके बच्चों को भी नचाते हैं। यही केस मेरे में भी हुआ था। वो क्या है ना, वो औरत ऐसी थी, इतनी बेकार औरत थी, 3rd क्लास की। उसकी फैमिली पूरे, ऐसे औरतों के साथ तो उठना बैठना क्या, एक खड़े होने के लेवल की भी नहीं है ऐसी औरतें। वो औरत मेरे घर में कैमरा लगवाती है, इसके ज़रिए, हमारे पति देव के ज़रिए। मतलब वो देखना चाहती है कि उन लोगों का एक पहला वो रहता है कि जब ये लोग अपने रिलेशन में रखते हैं तो सबसे पहले वो पत्नियों को दूरी बनवा देते हैं। उन्हें अच्छे से पता है, सबसे पहले बोलेंगे तुम पत्नियों को सपोर्ट मत करो, पत्नियों के साथ ही मत, क्योंकि यही उनका हथियार है। क्योंकि मर्द तो फिसलते हैं, अगर पत्नियां के करीब रहेंगे तो फिसल ही जाएंगे। तो ये करते हैं। तो वो जो इस तरीके से मैंने अपने घर को संभाला, तो वो देखना चाहती थी कि घर कैसे संभल रहा है। तो उस औरत ने मेरे घर में कैमरा लगवा दिया, ताकि वो कैमरा से देख सके कि मेरे घर का राशन पानी मैं भर रही हूँ कि ये मेरा पति कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक मर्द को मर्द की तरह रहना चाहिए, किसी औरत के हाथों की कठपुतली नहीं, है ना। उनके पास भी दिमाग है, क्या सही है क्या गलत है ये सोच सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी वीडियो के अंत में कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है मनीषा सचिन का। मैं नहीं चाहती कि जो हाल आज मेरा हुआ है वो कल समझौता कर कर के एक लेवल तक लेके जाए और नतीजा 0 निकले। तो अच्छा होगा कि आप अच्छे से दिमाग चलाकर, खासकर मनीषा, दिमाग अच्छे से यूज़ करके ये जो है कठिन परिस्थितियों का सामना करें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।